बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद के एडमिशन स्प्रिंग 2026 के रिलेटेड है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद में एडमिशन स्प्रिंग 2026 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस जो अभी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद में एडमिशन स्प्रिंग 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2025 है। एडमिशन टेस्ट जो बेसिकली 29 नवंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यूज जो बेसिकली 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक कंडक्ट किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो बेसिकली 29 दिसंबर 2025 को अपलोड की जाएगी और क्लासेस जो है 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के एफएससी प्री मेडिकल के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो कंप्लीट करने के बाद गेट रजिस्टर्ड के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एप्लीकेशन कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने CNSE नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने एडमिशन कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने फादर गार्डियन डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फादर का स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का CNSE नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद अपने फादर का प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने मदर डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मदर का CNSE नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद मदर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मदर का प्रोफेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो अपने गार्डियन डिटेल जो वो इंटर करनी है। अदरवाइज इन केस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने सेम एज फादर डिटेल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। फादर गार्डियन डिटेल जो वो इंटर करने के बाद अपने सबसे पहले परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। सबसे पहले अपने एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एड्रेस का कॉन्टैक्ट नंबर जो वो इंटर करना है। इसके बाद गार्डियन एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैट्रिक के स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की डिटेल जो वो इंटर करेंगे। एकेडमिक डिटेल जो वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो वो सिलेक्ट करनी है। प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद CNSE की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने स्पॉन्सर टाइप जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। कौन सा पर्सन आपकी स्टडी की एक्सपेंसेस जो पे करेगा अपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने मंथली इनकम जो है स्पॉन्सर की वो इधर इंटर करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स वगैरह है तो अपने वो इंटर करनी है। अदरवाइज आपने स्किप दिस स्टेप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यूनिवर्सिटी जिस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करेगी आपने उस पर्सन का नेम जो है सबसे पहले वो इंटर करना है। इसके बाद रिलेशनशिप जो आपने वो टाइप करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस जो आपने वो टाइप करना है। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हुई है आपने ये सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड फी चलान। डाउनलोड फी चलान के ऊपर आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की डिटेल जो वो इंटर करनी है और नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। पेड चलान की डिटेल जो वो इंटर करने के बाद अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।